नमस्कार। आज हमारे साथ शेखर शर्मा हैं। शेखर जी ने लगभग 1.5 महीना पहले हमारा एक EFT एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोग्राम है जिसको इन्होंने हमारे साथ अटेंड किया था, 1 डे वर्कशॉप। और इस वर्कशॉप को करने के लिए जब वो आए थे तो उससे पहले उनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस थे, उसको उन्होंने फेस किया, उनसे फाइट किया और आज लगभग 1 महीने बाद हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे कि उस 1 महीने के बाद EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक की बात कर रहा हूं मैं, को यूज करने के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंज आया। शेखर जी खुद बताएंगे कि उन्होंने उस एक्सपीरियंस को, उस अपनी हीलिंग को, कि उनकी लाइफ में क्या चेंज आया। ये शेखर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो बताइए शेखर, जब आप आए थे EFT की क्लास करने के लिए, तो EFT की क्लास करने से पहले आपके साथ किस प्रकार का चैलेंज था लाइफ का? देन आपने EFT करने के बाद आज लगभग 1 महीने के बीच उस अंतराल में आपने क्या फील किया? मैं पहले बिल्कुल मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, और बाहर जैसे किसी भी के सामने जाना, तो किसी के सामने जाने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। फियर जो है पूरा भरा हुआ था, और ऐसा लगता था कि सामने मैं कुछ करूँगा तो सामने वाले को कहीं बुरा ना लग जाए, या फिर ऐसा ना हो कि वो ऐसा चीज़ें मानता ना हो या मानता हो तो मैं कुछ करूँ और उसको बुरा लग जाए। तो इस वजह से मेरे अंदर पूरा डर बना रहता था, और ऐसा जो है कम से कम मेरे साथ बहुत समय से है। इस वजह से जो है मेरी सोशल लाइफ, मेरी जो स्टडीज़ है, और दोस्तों के साथ जो मेरी मतलब जो रिलेशनशिप था, वो सब जो है एक तरह से धीरे धीरे बिगड़ने लगे थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो मेरा मतलब खुद का जो सोच थी, सबसे बड़ी थिंकिंग, बिलीफ सिस्टम जिसको आप कह सकते हैं, वो एक तरह से धीरे धीरे जो है बहुत ही बेकार होने लगी थी। मेरी स्टडीज़ जो है एक तरह, मैं स्टडीज़ कुछ साल करने के बाद मैंने उसको स्टॉप कर दिया, और इस वजह से जो है फिजिकल प्रॉब्लम भी आने लगी मुझे। सबसे बड़ी मैं अपने आप को जो है इनएक्टिव पाता था, और कुछ करने में मेरा मन नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि आई डोंट डिजर्व एनीथिंग इन लाइफ, आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन डूइंग एनीथिंग, एंड I have become so pessimist that I have कुछ करने का ही मन नहीं करता था। और हाँ, तो फिर जब EFT आपके सामने आया कि भाई, तो मैंने अनिल सर के जो है EFT की क्लासेस उसको की। उसके बाद मैंने जाना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इंसान की वो इमोशन होती है। इमोशनल होना स्ट्रांग होता है, लेकिन इमोशन को ओवर इमोशनल होना एक तरह से आप कह सकते हो कि लाइक पर्सन हु टेक्स अल्कोहल एंड बिकम्स एडिक्टिव, इट्स ओवर इमोशनल होना भी वही चीज़ है। एंड मैंने समझा कि ज़्यादा इमोशनल होना भी एक बहुत ही बुरी चीज़ है। उसके बाद मैंने अपने आप पे वर्क किया, कुछ टेक्निक्स दी सर ने, कुछ एक्सरसाइजेस दिए, वो किए मैंने। तब मैंने रियलाइज़ किया कि व्हाट वाज ऑल गोइंग ऑन विथ मी, एंड देन working on this, I gradually started to see the started to heal myself on my own, and now I have grown within me the confidence to continue the studies which I have stopped. और now मेरी जो है लाइफ की अच्छी समझ है। वेरी गुड। और अब आगे जीवन में कोई भी चैलेंज आए तो मैं समझ चुका हूँ कि जो मेंटल जो थिंकिंग होती है और जो इमोशनल थिंकिंग होती है वो कैसे कंट्रोल करना है, कैसे सोचना है, कैसे उन जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसको कैसे ओवरकम करना है। एंड एनीथिंग इन लाइफ कम्स, जस्ट डोंट स्टॉप, कीप गोइंग, कीप मूविंग, डोंट स्टॉप। बहुत बढ़िया। सो आज आपको ये लगता है कि अब आने वाला समय आपके लिए बहुत शानदार है, कॉन्फिडेंट भी है। वेरी गुड, वेरी गुड शेखर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कॉन्ग्रेचुलेशन, कीप इट अप, कीप टैपिंग, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू।